साथियों जय हिंद। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है कोरोना के ऊपर। पहला वीडियो भी मैंने अपने ग्रामीण भाइयों के लिए बनाया था और फिर टाइम आ गया एक बार। पहला जो फेस हमारा था, हमारे गांव का जो पहला फेस था, वो बहुत ही शानदार तरीके का निकला, बहुत ही बढ़िया, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। अब दूसरा फेस आ रहा है। दूसरे फेस में एक मतलब ये जो फेस है ये कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग है और ज़्यादा रिस्की भी है और ज़्यादा खतरनाक भी है। सब कुछ है इसमें। इससे हम निकल गए फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो ये फेस है, आप समझ भी गए होंगे इसमें कि जो भी हमारे भाई लोग गांव से बाहर शहर में काम करते हैं और वो अब अपनी मिट्टी के वतन वापस आएंगे, अपनी मिट्टी को चूमने के लिए, अपने घर रहने के लिए। तो जब वो वापस आएंगे उनका इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन के अंदर थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत यह होगी कि वो वैसे सब जगह जांच करके तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि इस बीमारी का ऐसा है, ये जांच में नहीं आती है और 10 दिन बाद में मतलब पता बॉडी में आ जाती है। तो उनका जो सेग्रीगेशन है, यानी उनका जो अलग रखने की प्रक्रिया है, उसको 100% निभाना अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि उस सेग्रीगेशन को, आइसोलेशन को 100% निभाना और 100% निभाना। और जो आ रहा है, हमारा मेहमान है, जो गेस्ट है, जो हमारे ही घर का बंदा है, उस बंदे को भी ये फील, उसको डीमोरल नहीं होना चाहिए कि मेरे मतलब मैं इतने दिन से आया, मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो उस टाइप का भी उसको नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ करना क्या है कि मतलब हमें जो है, जो भी युवा साथी हैं, ठीक है, ये सब काम कोरोना से लड़ाई की जो 80% जिम्मेवारी है वो युवाओं की है और 20% जिम्मेवारी जो है वो बाकी लोगों की है। युवाओं की है जागरूक करना और उनका ध्यान रखना, और बाकी लोगों की है कि जो सरकार की गाइडलाइन युवा बताते हैं उनको वो लोग माने। ठीक है, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहनें, हमारी दादी हैं, ताई हैं, ठीक है, उनका भगवान की दया से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मतलब कोई कितना भी हो, जब आग में कूदेगा तो आग तो जलाएगी। इसलिए उनको समझाना, और समझाना इस ढंग से समझाना कि उनके दिमाग में बैठ जाए बात। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ेगा और इसको 2 फेस में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो मेरे हिसाब से, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 2 फेस में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहला फेस ये है कि जो बंदा गांव में आ रहा है उस बंदे को सही तरीके से ले आके, और उनके लिए जो जगह बनाई है पंचायत ने, स्कूल में या घर से दूर या किसी नौरे में, वहाँ तक उसको ले आना और उसको वहाँ मैक्सिमम सुविधाएं देना। सुविधाएं क्या है यार, मतलब उनके लिए टॉयलेट, बाथरूम, पानी और खाना तो घर से जो भी जहाँ से मिलना है 2 टाइम मिल जाएगा। उनके नहाने धोने का बंदोबस्त, और हो सके तो थोड़ा, चलो टीवी की आजकल ज़रूरत नहीं, मोबाइल सबके पास होता है, तो ये है। और दूसरा, उनके परिवार को समझाना। सपोज करो कि मेरे परिवार का आदमी आ रहा है, तो मेरा परिवार जो है इमोशनली, भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करें कि हमारा बंदा इतनी दूर से चल के आ गया लेकिन फिर भी घर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 15 दिन घर नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो सेफ और सुरक्षित आएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों गांव में हमारे श्रमिक भाइयों का, या जो भी मिस्त्री भाई हैं, या जो भी डॉक्टर इंजीनियर हैं, या कोई और बड़े प्रोफेशन में है, मतलब जो भी बाहर शहर से गांव में आ रहा है, उनका जो गांव के साथ इंडक्शन है, यानी गांव के साथ जो मिलन है, उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हूबहू 100% पालन करना बहुत ज़रूरी है।
और पालन कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मतलब जैसे कि यार ये तो गांव की जिम्मेवारी है, ये तो सरपंच की जिम्मेवारी है, पंच की जिम्मेवारी है, ये टाइम इस टाइम पर ये नहीं है। यदि इस टाइम पर हमने ऐसा कर लिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा और डेफिनेटली होगा, उस नुकसान को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एक नुकसान होता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और एक होता है कि यदि हमने ये डंडा ऐसे नहीं डाला तो डेफिनेटली हम गड्ढे में जाएंगे। तो ये जो नुकसान है ये डेफिनेटली होगा होगा होगा। तो जब डेफिनेटली जहाँ पे ये पता है कि निश्चित रूप से नुकसान होगा तो उस नुकसान को बचाने के लिए कुछ भी करना है तो करना पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंड हम नहीं रह सकते। तो दोस्तों सबसे पहले जिम्मेवारी है युवाओं की। मैं बार बार युवाओं को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यार उनको पल पल की खबर है, उनको सेकंड सेकंड की खबर है, एक एक रूल का पता है, उनको एक एक चीज़ का पता है। ठीक है, और अब लॉकडाउन में मैक्सिमम लोग क्या है कि जो नौकरी पेशे वाले को, कोरोना वॉरियर्स को छोड़ के सब जो है वो मतलब घर में, तो ये काम कर सकते हैं और ये काम करके अपने गांव को हम लोग बचा सकते हैं। और सेकंड फेज से बच गया तो हम सब बच जाएंगे, क्योंकि शहरों में तो जो पीक पॉइंट आना था वो पीक पॉइंट आ चुका है, मतलब जो होना था शहरों में वो हो चुका है। अब लोग उसके आदी हो गए हैं, मास्क वगैरह सब पहनने लग गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करने लग गए हैं। ठीक है, और अब उतना डर भी नहीं है लोगों के अंदर, क्योंकि प्रिकॉशन लेके चलने लग गए हैं। तो यहाँ जो होना था वो तो हो गया, बट अब गांव में वो हमारे पीएम साहब ने भी यही कहा है कि गांवों को संक्रमण से बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये काम हो गया तो समझो कि हमने सब कुछ जीत लिया। तो ये करना बहुत ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमने जो आपस में लोगों ने, कितना लोगों ने राशन बांटा है, कितने लोग रात दिन खड़े होकर अपने गांव का पहरा दिया है, पता नहीं किसने क्या क्या सेक्रीफाई किया है। 2-2.5 महीने में कौन कहाँ फंसा हुआ है, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। ठीक है, हर आदमी ने अपने अपने लेवल पे किसी न किसी चीज़ का सेक्रीफाई किया है। ठीक है, तो उसको यार लास्ट मतलब वो बोलते हैं ना, जब लड़ाई जीत के बिल्कुल नज़दीक होती है ना तो सब कुछ दाव पे लगा दिया जाता है लड़ाई को पक्का करने के लिए। ठीक है, उस टाइम ये नहीं ढीला छोड़ा जा सकता यार 90% लड़ाई हम जीत रहे हैं तो चलो ये तो हम जीत ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब 90% लड़ाई आ गई, जो 10% बचा होता है उस 10% के लिए 100% एफर्ट लगाना पड़ता है कि वो 10% किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहिए। और वो 10% पे जो एफर्ट करता है वही लड़ाई जीतता है। चाहे गेम हो, गेम में भी दोनों टीमें लगभग बराबर चलती है, लेकिन जो 10% का एफर्ट होता है वो हार जीत को बदली कराता है। तो यही अब हमारा ये जो 10% वाला एफर्ट है दोस्तों, इस एफर्ट को लगाना है। और मतलब मेरे दिल की भावना है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्या पता किसके शब्द किसके कान में लग जाए और कौन उसको ग्राउंड में एक्टिवेशन में ले आए और किसकी लाइफ बच जाए। बस इस वीडियो का यही एम है, और बाकी इस वीडियो का कोई एम नहीं है। सब जानते हैं, सब समझदार है, बट फिर भी क्या है कि हमारा कर्म और धर्म है, मतलब बातें करना, शेयर करना, अपने विचार व्यक्त करना। जय हिंद।